हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में, जो कि ससुराल से मैं शूट कर रही थी। यहाँ मैं और पतिदेव बैठ के चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते हमने थोड़ी सी स्टोरी शूट की थी अपने इंस्टाग्राम के लिए। तो आज था छठ का थर्ड डे, जिस दिन संध्या अर्घ दिया जाता है और लास्ट होता है प्रातःकालीन अर्घ। तो आप लोग व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ बातों ही बातों में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ मेरी सासू माँ ननद जी सुबह 3 बजे से लगी हुई हैं ठेकुआ बनाने में, जो कि मेन प्रसाद है हमारे छठ का, इस महापर्व का। तो आप देख सकते हैं 3 बजे से यहाँ कम से कम आई थिंक 8:30 से 9 बज चुके थे, धूप निकल चुकी थी। तो यहाँ धूप ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो भैया ने यहाँ पे एक बेडशीट लगा दी थी कि जिससे कि उन लोगों को ज़्यादा धूप ना लगे, क्योंकि धूप होने से उन लोगों को प्यास लग सकती थी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो छठ महापर्व है, इसमें 36 घंटे का व्रत होता है। तो बातों ही बातों में ये भी बता दूँ कि सारी क्लिपिंग्स मेरी बेटी ने रिकॉर्ड की, क्योंकि मैं नीचे का किचन संभाला हुआ था और ऊपर मेरी सासू माँ, ननद जी और जेठानी जी ऊपर का जो भी काम है, जो भी तैयारियाँ थी वो कर रही थी। तो यहाँ ये जो ठेकुआ है ये हर तरह का बनता है, लाइक गुड़ का भी बनता है, मैदे का भी बनता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सब चीज़ में से मिल के बनाता, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे जो कि हॉस्टल से आए हुए थे, या जैसे हम लोग थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो हम हर कोई ये प्रसाद लेकर जाता है अपने साथ, जिससे कि वो भी अपने आस पड़ोसियों को बांट सके। ये प्रसाद जितना बढ़ सके उतना बांटिए। ये भी एक ताज्जुब की बात है, जिसमें 36 घंटे का व्रत जो ये लेडीज़ करती हैं, उनके लिए भाई क्या ही कह सकते हैं। और रियली इस छठ की जो वैल्यू है ना, वो जो करता है उसको अच्छे से पता होगा। तो इस छठ का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसका प्रसाद अगर आपको मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर ग्रहण करें। तो चलते आगे का कार्यक्रम बताती हूँ मैं आप लोग को। तो आज था संध्या अर्घ, जिस दिन तो यहाँ संध्या अर्घ की तैयारियाँ चल रही थी। साथ ही साथ पतिदेव और भैया गए थे फ्रूट्स लेने के लिए। तो अभी ये होते ही मैं यहाँ नीचे खाना वाना लंच वंच जो भी था, जिया जी लोग आए थे तो उन सबको लंच वंच कराया मैंने। और साथ ही साथ नीचे मैं डिनर की प्रिपरेशन भी करके जाने वाली थी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत थकान हो जाती है। तो जितना जल्दी ज़्यादा काम से निपटा सको उतना मैं निपटा देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब सारे फ्रूट्स आ चुके हैं, जिनको हर बास्केट में डाल के सारे फ्रूट्स को धोया जाता है। सारे फ्रूट्स को, जितने भी फ्रूट्स आपके पास आए हैं वो सारे, इस येलो वाला जो है इसको आप बता सकते हैं क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे गागर कहा जाता है। तो यहाँ सब लोग मिलके फ्रूट्स धो रहे थे। सासू माँ यहाँ पे फ्रूट्स धुलवा रही थी और उसको बास्केट में डाल रही थी, जिससे कि शाम में सब जो दौरा होता है, हम लोग क्या दौरा कहा जाता है, या सूप पे हम लोग उसको सजा के अर्घ के लिए उस समय दे दिया जाता है। आप लोग के यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट सारे फ्रूट्स धुल चुके थे। अब इन्हें हम दौरों में सजाएंगे और शाम में जब हम घाट पर जाएंगे तो इन्हें लेकर जाएंगे। तो जब छठ के गाने बजने लगते हैं तो और पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पूरे टाइम इस समय जब भी किचन में थोड़ा बहुत जो भी खाना वाना बनाया था, तो मैं अपने मोबाइल में ना गाना लगा लेती थी और सुनते रहती थी। मतलब एक पावर सी है, एक ताकत सी है इस छठ के गानों में, जो कि एक अलग ही वाइब्स देती है। तो यहाँ फ्रूट्स धुल के रेडी हो चुके हैं और यहाँ मम्मी जी सारे दौरों को सजा चुकी थी। तो मैं एक छोटी सी इंस्टाग्राम के लिए एक रील बना रही थी, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की थी, जहाँ पे मैं इस दौरों को पीले कपड़े से ढक रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं मैं, आशी, चीकू भी आ गई थी साथ ही साथ। तो हम तीनों ने मिलकर इस दौरे को ढका और सब चीज़ रेडी हो चुका था और अब हम घाट जाने के लिए रेडी हो चुके थे। मैंने भी सारी प्रिपरेशन कर ली थी, रेडी हो चुकी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरा लुक, दीदी का लुक, जिठानी जी का लुक और सासू माँ का लुक, और ये है मेरी जिया जी। तो यहाँ हम सब रेडी होके घाट के लिए निकल चुके हैं। तो ये हमारे गाँव की वो गली है जहाँ से हम क्रॉस करते हुए घाट तक पहुँचेंगे। तो छोटी सी क्लिप मेरे पतिदेव ने रिकॉर्ड की, जो कि मैंने कहा था इनसे, बट हम यहाँ पे दौरा वाला रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, क्योंकि वो मेरे जेठ जी के बेटे पहले ही लेके जा चुके थे। तो यहाँ बच्चे समझदार हो चुके थे, तो बच्चे पहले ही सारा काम कर लेते हैं आजकल। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं घाट पे और हमारा स्वागत हो चुका है ढोल बाजों के साथ और गानों के साथ। मतलब घाट पे पहुँचते ही ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी कि पूछो मत। गाने बजे तो मेरे तो मन करता है बस जहाँ पे गाने बजते हैं ना वहाँ बस सुनते रहो उन गानों को। तो ये घाट का कुछ लुक था, जो आप देख सकते हैं कलरफुल एकदम डेकोरेट हो रखा है। तो यहाँ पहुँचते ही हम पहले बैठ गए, वहाँ पे अगरबत्ती ये सब जला के अर्घ देने के बाद यहाँ पे कथा सुनाई जाती है। उस कथा को सुनने के बाद हम घर की तरफ चले गए थे। तो यहाँ पतिदेव लोग दौरा लेकर घाट के पास रख दिया था, जहाँ पे मम्मी जी, ननद जी सब अर्घ देंगी। और वहाँ पर एक एक करके बच्चे, तो सब लोग एक एक करके, मतलब मम्मी जी और दीदी को अर्घ देने के लिए सूप या दौरा पकड़ा रहे थे, जिससे कि वो लोग जल्दी जल्दी कर पाएँ। तो ये है हमारे जेठ जी के छोटे बेटे
और यहाँ पे पहले मतलब अर्घ देने से पहले जो मम्मी जी लोग जब डुबकी लगाती है या वहाँ पे घाट पे खड़ी होती है तो पहले उनके आंचल पे सिंदूर किया जाता है, उसके बाद ये दिया जाता है। उन लोगों को अर्घ देने के बाद हम फिर वहाँ पे उन लोगों ने साड़ी वाड़ी चेंज की। साड़ी चेंज करने के लिए एक अलग से कॉर्नर बना हुआ था वहाँ पे, तो मैंने मम्मी जी और दीदी को साड़ी पहना दी। ऑलमोस्ट ये पहन चुके थे, बस थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी मैंने। तो वहाँ पे ज़्यादा कीचड़ हो रखा था, इससे कि डर लग रहा था कोई कहीं गिरे नहीं। तो यहाँ दीदी का थोड़ा सा पैर फिसल गया था, तो बहुत अच्छा हुआ मम्मी जी और सब लोगों ने पकड़ लिया था। तो यहाँ थोड़ा बहुत मैंने क्लिप मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था उस समय, मैं बहुत बिज़ी चल रही थी। तो मेरे को जो भी टाइम मिला मैंने रिकॉर्ड किया, या जैसा भी हो इसको प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब से। यहाँ मेरी ये दोनों बेटियाँ आ चुकी थी दादी और बुआ जी के पास, थोड़ी थोड़ी इन लोगों की भी क्लिपिंग्स रिकॉर्ड कर ली जो भी हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी परिवार वालों ने मिलकर खूब अच्छे से छठ का ये जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। छठी मैया सबको खुशहाली दे, सबके परिवार में सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। ये हैं गोलू जी, जेठ जी के बड़े बेटे, जिनका अभी लखनऊ में एडमिशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ थी। तो ये था सिर्फ शाम का समय, तो शाम को अर्घ देने का समय। तो यहाँ देख सकते हैं कितना ही अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ साथ ही साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए भी थोड़ी बहुत रील्स रिकॉर्ड कर ली थी, तो आप देख सकते हैं। और आप बताइएगा ज़रूर आप कहाँ से मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो छोटी मोटी रील्स थी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए शूट की हुई थी। तो ये होते हैं सूप, जिसमें हम जो भी फल हैं सब कुछ हमने रख के अर्घ दिया। तो ये है जीजा जी, मतलब हमारे घर के एक ही इकलौते दामाद। तो यहाँ पतिदेव जिया जी बातें करते हुए घर पे जा रहे थे। घर पे जाते ही हमने समोसे वमोसे खाए, नाश्ता किया। और ये है कोसी, मेरे मायके में तो नहीं होता है बट ससुराल में यहाँ पे कोसी भरा जाता है। इसका नियम कानून मुझे नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है। तो जो भी है आप लोग देखिए इसे पूरा एंड तक। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कोसी वोसी भरने के बाद 5 गीत गाए मम्मी जी, दीदी और सासू माँ लोगों ने। फिर हम सब लोगों ने आशीर्वाद लिया उन लोगों से। खूब सारी फ़ोटोज़ सेशंस हुए। फिर उसके बाद बना था घर में लिट्टी चोखा, जो कि सब कुछ प्रिपरेशन मैंने कर दी थी। भैया और इन्होंने मिलके उसे आग पर सेका था। एक्चुअली सबका मन था कि आग पर सेका हुआ लिट्टी खाएं। तो चोखा मैंने बना दिया था, मिक्सचर मैंने बना दिया था, आटा गूँथ दिया था, हमने भर भर के दे दिया था। और सब ने मिलके खूब इन्जॉय किया। मतलब लिट्टी चोखा खाने वाले सिर्फ हम बच्चे पार्टी, पतिदेव और मैं थे। तो लिट्टी चोखा खाने के बाद हमने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन, मम्मी जी कह रही थी मैं कुछ हेल्प कर देती हूँ सुबह के लिए। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी, आप आराम करो, सो। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद, सब किचन विचन साफ़ करने के बाद मैंने अगले दिन की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली थी, जिससे कि ईजी हो। और मैंने अलार्म लगाया था सुबह 3 बजे, क्योंकि 5 बजे हमें घाट पर जाना था। 5 बजे से थोड़ा सा पहले ही गए थे हम लोग, क्योंकि रेडी होना, बच्चों को उठाना। पतिदेव पहले ही चले जाते, क्योंकि कहते हैं कि कोसी को पहले आई थिंक बहाने जाते हैं कि क्या करना होता है। तो पतिदेव पहले ही चले गए थे कोसी के लिए। और फिर वो जब आए तब तक मैं बच्चों को उठा चुकी थी। भाई 2-2 बच्चे, उनको उठाना, तैयार करना, फिर खुद तैयार होना, थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। तो सब कुछ प्रिपरेशन करने के बाद मम्मी जी और सबको रेडी होने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे की तैयारी की। यहाँ दीदी और दोनों दीदियाँ गीत गा रही थी, और गीत गाते गाते साथ ही साथ खाना खाने खाते खाते यहाँ बच्चों ने थोड़े बहुत पटाखे छोड़े, जिसको आप देख सकते हैं हमारे गांव के। इस बार गांव में हमारे बहुत कम ही छठ हुआ था, क्योंकि किसी के यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो छठ बहुत कम ही हुआ था। इसीलिए मम्मी जी ने इस बार प्रसाद थोड़ा ज़्यादा बनाया था, क्योंकि हमको सब जगह बांटना था। तो यहाँ बच्चे बहुत सालों बाद मिले थे, इसलिए इन लोगों ने भी खूब भर भर के एंजॉय किया। यहाँ आप देख सकते हैं आशीष जी को इस बार बहुत मन था कि दादी के घर जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हम लोग गए नहीं थे। तो बच्चों को एक बार दादी के घुमाना बहुत ही अच्छी चीज़ है, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे कहाँ होती है। तो ये था सुबह का नज़ारा छठ घाट का। तो आप देख सकते हैं हम सब निकल चुके हैं। ये थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स मैंने रिकॉर्ड किया और आशी ने मिलकर रिकॉर्ड किया। मेरा सुबह का लुक भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। दोनों लुक में से आपको सबसे अच्छा लुक कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ सभी लेडीज़ अपने अपने स्थान पर बैठ चुकी हैं। सभी लोग अपनी अपनी पूजा करने के लिए, मतलब एकदम, मतलब कितना अच्छा लगता है ना। उस दिन हमारा पारण होता है, मतलब सूरज देवता की हम पूजा करेंगे। पतिदेव और जेठ जी यहाँ बातें कर रहे थे सब लोग। मतलब सुबह बहुत ही अच्छी चीज़, अच्छी एक वाइब्स आ रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे भी लगता है कि मैं उठा लूँ, बट डर लगता है, क्योंकि मुझसे बच्चे छोटे हैं अभी, तो थोड़ा बहुत डर लगता है यार कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ खूब सारे लोग, सब लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे, कोई कहीं बिज़ी है, कोई कहीं बिज़ी है। और छठ घाट में ये सब होने के बाद चाय भी मिलती है, तो मैंने इस बार चाय का भी मज़ा लिया। तो यहाँ देख सकते हो। और पूजा पाठ है, मुझे लगता है लाल पीली साड़ी ना थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। हर किसी को देखो लाल पीला अलग अलग सब लोग, तो यहाँ कुछ लोग घाट पे पटाखे फोड़ते। ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि देखो ये जो आवाज़ें होती है ना, ये उस समय अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक तो गाने चल रहे हैं, लोग पूजा पाठ में बिजी हैं, और जो साइड से पटाखे और बम फोड़ते हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है।
तो यहाँ बच्चे सब बिज़ी थे, कहीं किसी पे बाई चांस की बात है कहीं कुछ हो ही जाए, तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए एज़ पर मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ सब अपने अपने धुन में मस्त थे, सब अपने अपने में बिज़ी थे। तो यहाँ जैसे ही समय हुआ सब लोग अपने अपने दौरा को लेके, मतलब जो भी है जहाँ पर जिसकी जो पोजीशन है वहाँ पे जाके पहुँच चुके थे। तो यहाँ हम लेडीज़ सब घाट पे पहुँच चुकी हैं, अपने अपने हर चीज़ को मतलब जो भी है अर्घ देने के लिए सब तैयार हैं। और अर्घ देने के बाद फिर कथा सुनाई जाती है। कथा सुनने के बाद सब लोग की मांग भरी जाती है। सब लोग की इन द सेंस जो जिसका रिलेशन में वो एक दूसरे की मांग भरता है। फिर हम आशीर्वाद लेके छठी मैया से खूब सारी ब्लेसिंग्स की हमेशा हमारे परिवार में ऐसी ही खुशियाँ बनाए रखना, किसी का कुछ ना बिगड़े। तो यहाँ एक फैमिली थी जिसकी कोई विश पूरी हुई होगी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ढोल बाजे के साथ मतलब वो घाट पर आए थे। शाम को भी मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, आशी ने भी बताया कि मम्मी यहाँ पे एक आंटी डांस कर रही है, और अभी तो सिर्फ ये डांस कर रही है, उससे पहले उनकी पूरी फैमिली मेम्बर्स डांस कर रहे थे शाम के समय। तो उनकी कोई विश पूरी हुई होगी। तो लोग कहते हैं कि अगर आपकी कोई विश पूरी होती है तो आपने अगर माना है कि हम ढोल बाजू के साथ आएंगे, तो पूरा परिवार नाचते गाते घाट पर आता है। और भगवान करे सबकी विश जो भी है वो पूरी करे, छठी मैया सबको खूब सारी तरक्की दे। हमारी भी कुछ विशें हैं, हमारी भी कुछ जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करे भगवान। तो हम भी जल्दी जल्दी ऐसे ही ढोल बाजों के साथ आएँ और खूब अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब लोग दौरा पकड़ा रहे हैं अपने अपने जो भी सदस्य हैं उन लोग को। यहाँ हमने भी किया, बहुत भीड़ थी इसलिए मैं बीच में नहीं गई भाई, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बस एक ही बार गई थी, दीदी को सिंदूर विंदूर लगाया, उसके बाद मैं आ गई थी। यहाँ भैया और पतिदेव बच्चे सब मिलकर दौरा पकड़ा रहे थे उन लोग को अर्घ देने के लिए। और यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा था क्योंकि गंगा जी में इस समय पानी बहुत कम था। आप लोग के यहाँ क्या सीन था बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। जो भी है मैंने एक ही व्लॉग में सब कुछ दी एंड कर दिया है। पारन का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। जो भी खाना मैं बना के गई थी, चावल दाल और जो पकौड़ों के लिए बेसन का मिक्सचर है वो, पकौड़े के लिए जो भी सब्जियां मैंने काटनी थी वो काट दी थी। सब्जी बनाई थी मैंने आलू गोभी बैंगन और चने की, बहुत ही अच्छी बनी थी एज़ पर सबने कहा मुझे। सुबह 3 बजे 3 सवा 3 से उठकर मैंने ये सारा खाना खुद से अकेले बनाया था, किसी की हेल्प नहीं ली थी, खुद से बनाया सारा खाना, खुद से कटिंग की, एवरीथिंग मतलब मैंने किया। तो भगवान मुझे थोड़ा बहुत जो भी आशीर्वाद है थोड़ा सा दे देना। हे सूर्य देवता आपको प्रणाम है, आप सबकी इच्छाएं पूरी करें, मेरे घर में खुशहाली लाए, मेरी सासू माँ को अच्छे से स्वस्थ रखें, मेरे नाना जी सबको। तो यहाँ आप देख सकते हैं मम्मी जी और दीदी पूजा कर रही थी क्योंकि सब कुछ हो चुका था, अर्घ दे चुकी थी, कथा चल रही थी। कथा होने के बाद उन्होंने हम लोग को प्रसाद पकड़ाया और सबसे पहले सिंदूर लगाई। तो ये है पीले रंग का, मतलब पीला भी नहीं, नारंगी रंग का सिंदूर जो कि नाक पर से लगाया जाता है। बड़ा अच्छा लगता है पूजा पाठ के दिन ऐसे सिंदूर, मतलब कोई मुझे लगाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली। तो मैंने भी दीदी को थोड़ा बहुत लगाया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था चेहरे पर, मतलब एक अलग सी एक रौनक आ जाती है जब ये सिंदूर लगता था। ऐसे तो शादी के टाइम लगता है, बट जब भी ये पूजा पाठ के टाइम लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छी वाली फीलिंग आती है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत दीदी को भी लगाई थी, मैंने कहा दीदी आपको भी लगा देती हूँ। यहाँ दीदी को लगाने के बाद हम लोग को प्रसाद मिला, हम लोगों ने पैर छू के आशीर्वाद लिए। उसके बाद घाट पर चाय बट रही थी जो जिन्होंने व्रत किया उनके लिए, तो मुझे भी गलती से मिल गई। तो मैंने कहा मौका क्यों गंवाना, लाओ मैं भी पी लेती। थोड़ी बहुत हमने वीडियो शूट की और उसके बाद जल्दी जल्दी घर गए क्योंकि घर पे मेरे को चावल चढ़ाना था। चावल चढ़ा के मैं आई नहीं थी, बस धो धा के आ गई थी वॉश करके। तो जल्दी जल्दी जाके मैंने चावल चढ़ाया, थोड़े बहुत पकौड़े छान के रख दिए थे। तो ये था घाट का ओरिजिनल सीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने वहाँ पर छठ का महापर्व सेलिब्रेट किया। तो आप जितने भी लोग जो लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं, इस व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट करिएगा, खूब सारा शेयर करिएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ गलत मैंने बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, बट प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक्चुअली ये मेरा 3rd चैनल है, आई डोंट नो क्या हो जाता है मेरे चैनल में। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नए ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।